जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ संख्याओं का वर्ग करने के लिए सीखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो 1 से 25 तक खरे याद होना चाहिए संख्याओं का वर्ग। उसके बाद हम ट्रिक से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वर्ग करना है। तो आइए पहले 1 से 25 का वर्ग हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर 169, और 14 का स्क्वायर 196। इसी तरह से 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का स्क्वायर होता है 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361, और 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर होता है 441, और 22 का स्क्वायर होता है 484, और 23 का स्क्वायर होता है 529, और 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ तक आपको पूरा 1 से लेकर 25 तक खरे याद होना चाहिए। इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को स्क्वायर करने के लिए बताएंगे। जैसा कि 1 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि 1 होगा, इसी तरह से 2 1 का स्क्वायर ये भी आप जानते होंगे कि 121। यदि 3 1 रहेगा तो आप कैसे स्क्वायर कीजिएगा। तो इसी सब स्क्वायर को हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ 3 गो 1 है तो काउंटिंग कर लेना है कि कितना 1 है हमारे पास, उसके हिसाब से 1 2 3 जितना यहाँ 1 रहेगा उतना संख्या लिख देना है गिनती की संख्या में 3। उसके बाद घटते क्रम में 2 1। इसी तरह से 4 1 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 4 तक सीरियल लिख दिया। उसके बाद घटते क्रम में 3 2 1। उसी तरह से 5 1 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो पहले 5 तक लिख देंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद 4 3 2 1, ये हो गया। इसी तरह से आप कितना भी सारा 1 रहे तो आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। अब सेम नियम है 6 का, तो आइए 6 का भी करके हम देख लेते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 36 होता है, उसी तरह से यदि 2 6 रहेगा तो सेम नियम है इसमें भी दोस्तों, ध्यान से देखते रहे वीडियो। तो ये 1 6 का स्क्वायर 36, और 1 6 के बाद इधर काउंटिंग कर लेना है कि इधर कितना 6 बचा, और उतने ही गैप पर यहाँ 36 को लिखना है। जैसे यहाँ 1 था तो 1 के गैप पे लिखे। उसके बाद इस 6 से यहाँ कम और 4 से ज़्यादा संख्या को, जितना संख्या इधर है उतना ही लिख देना। इस 6 से कम 5, 1 संख्या था इधर बचा हुआ तो 1 5 लिखें। इसी तरह से आप यदि 4 6 रहेगा तब तो 1 6 का तो पहले स्क्वायर हम कर लेंगे 36। उसके बाद यहाँ काउंटिंग करके देख लेना है 1 2 3, 3 संख्या का गैप है तो यहाँ 3 संख्या के गैप पे 36 लिख देना। उसके बाद इससे कम 3 5, और इससे ज़्यादा 3 4, ठीक। इसी तरह से अब यदि 6 6 रहेगा तब 2 3 4 5 6, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो पहले 1 6 का आप लोग कर लेंगे। तो 1 6 का होता है 36, और कितना संख्या के गैप पे लिखना है ये हमको यहाँ से डिसाइड हो जाता है। 2 2 4 5 संख्या के गैप पे 36 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ इससे कम 5 5 5 5, और 1 5 5 संख्या के गैप पे था तो 5 संख्या के गैप पे लिखे, और 5 को 5 लिख दिए। 6 से कम 2 4 5, ठीक है। अब इससे ज़्यादा 4 लिखेंगे, कितना 4 लिखेंगे 5 4, क्योंकि यहाँ 5 संख्या था इसलिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 36 का स्क्वायर। आशा करते हैं कि यह भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सेम नियम है 9 का स्क्वायर करने में। तो 9 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा कि 81 होता है यदि 99 रहे तब। तो सेम नियम है दोस्तों, ध्यान से देखते रहें वीडियो।
एक संख्या का तो आप लोग पहले जानते हैं 9 और 1, यहाँ एक संख्या है तो एक संख्या के गैप पे लिख देंगे, और 1 से इधर कम और 8 से इधर ज़्यादा, तो 1 से कम क्या होगा 0 और 8 से ज़्यादा 9, तो इसका स्क्वायर हो गया 9801। इसी तरह से 5 9 का कर लेते हैं, 2 3 4 और 5, तो 1 9 का आपको पता है कि क्या होगा 1 9 का स्क्वायर, तो 1 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देख लेंगे यहाँ कितना संख्या है, ये 1 9 को करने के बाद इधर 4 संख्या बच रहा है, तो 1 9 का पहले 81 और 4 संख्या के गैप पे लिखेंगे 81, और इससे इधर कम 0 0 0, तो कितना 0 4 0, और इधर इससे ज़्यादा तो कितना कितना संख्या 9, 1 2 3 4, बस हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह सब टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।